आज हम इस वीडियो में भारतीय दर्शन का वर्गीकरण और भारतीय दर्शन साहित्य का विकास किस क्रम में हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। जब हम भारतीय दर्शन शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये जानना आवश्यक है कि भारतीय दर्शन किसको कहेंगे। प्राचीन हो या अर्वाचीन, हिंदू हो या अहिंदू, नास्तिक हो या आस्तिक, ये जितने भी प्रकार के भारतीय हैं उन सबके दार्शनिक विचार को हम भारतीय दर्शन कहेंगे। भारतीय दर्शन की अनेक शाखाएं हैं और इन शाखाओं में परस्पर वैचारिक मतभेद भी हैं, वैचारिक भिन्नताएं हैं, किंतु भारतीय दर्शन की दृष्टि अत्यंत व्यापक है। इसलिए इन शाखाओं में परस्पर विचार विनिमय भी है। ये शाखाएं एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए युक्तियों का उपयोग करती हैं, एक दूसरे के विचारों को गहराई से समझने का प्रयत्न करती हैं और समझती हैं, तब जाकर किसी सिद्धांत पर पहुंचती हैं। मुख्य रूप से भारतीय दर्शन की दो शाखाएं हैं, या यूं कहें कि मुख्य रूप से भारतीय दर्शन को दो वर्गों में रखा गया है, आस्तिक और नास्तिक। सामान्यतया आस्तिक उसे कहा जाता है जिसका ईश्वर में विश्वास हो, और नास्तिक उसे कहा जाता है जिसका ईश्वर में विश्वास न हो। किंतु भारतीय दर्शन का यह वर्गीकरण इस आधार पर नहीं किया गया है। यह वर्गीकरण इस आधार पर है कि जिसका वेदों में विश्वास है वह आस्तिक है, और जिनका वेदों में विश्वास नहीं है वह नास्तिक है। इस रूप में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये आस्तिक दर्शन हैं जिनको हम षड दर्शन कहते हैं। और वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप जिन विचारों का जन्म हुआ, जिनका वेदों में विश्वास नहीं था, वो हैं चारवाक, जैन और बौद्ध। ये तीन दर्शन नास्तिक कोटि के अंतर्गत हैं। इनमें से पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा तो वैदिक संस्कृति की ही देन है। वेद में हम देखते हैं कि वहाँ दो प्रकार की विचारधाराएं हैं, एक तो कर्मकांड संबंधी और दूसरी ज्ञानकांड संबंधी। पूर्व मीमांसा वेद की कर्मकांड संबंधी विचारधारा की युक्ति युक्त व्याख्या करती है, और उत्तर मीमांसा, जिसको हम वेदांत कहते हैं, वह वेद की जो ज्ञानपरक विचारधारा है उसकी विवेचना करती है। हम देखते हैं कि न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, इन दर्शनों का विचार
या इन दर्शनों की उत्पत्ति लौकिक विचारों से हुई है, किंतु फिर भी ये वेद विरोधी नहीं है, इसीलिए इनको आस्तिक वर्ग की कोटि में रखा गया है, जबकि वैदिक संस्कृति के विरोधी दर्शनों को नास्तिक कोटि में रखा गया है। इस प्रकार से 3 दर्शन नास्तिक कोटि के अंतर्गत आते हैं और षट दर्शन आस्तिक कोटि के अंतर्गत आते हैं। यदि हम वैदिक साहित्य पर दृष्टि डालें तो हमें पता चलता है कि वेद और उपनिषद के बाद सूत्र ग्रंथों की रचना हुई, सूत्र साहित्य अस्तित्व में आया। प्रथम सूत्र ग्रंथ ब्रह्मसूत्र जो बादरायण ने लिखा, वह वेदांत का प्रथम सूत्र ग्रंथ है, वेदांत विचारधारा का। उसके बाद गौतम ने न्याय के लिए सूत्र लिखे, कणाद ने वैशेषिक के लिए सूत्र लिखे, कपिल ने सांख्य के लिए सूत्र लिखे, पतंजलि ने योग के लिए सूत्र लिखे और जैमिनी ने मीमांसा के लिए सूत्र लिखे। ये जो सूत्र ग्रंथ हैं, ये बड़े जटिल होते थे और इनको समझना इतना आसान नहीं था। इनको समझने के लिए सूत्र ग्रंथों पर टीकाएं लिखी गई, जिनको हम भाष्य कहते हैं, और एक एक सूत्र ग्रंथ पर कई कई भाष्य लिखे गए। हर दार्शनिक ने अपने मत की पुष्टि के लिए सूत्र ग्रंथों को लेकर भाष्य लिखे। उदाहरण के तौर पर ब्रह्मसूत्र का भाष्य जो आदि शंकराचार्य ने किया, वो शारीरिक भाष्य के नाम से है, जिसमें उन्होंने अद्वैत वेदांत की पुष्टि की है। और श्री रामानुजाचार्य का ब्रह्मसूत्र पर जो भाष्य है, वो श्री भाष्य के नाम से है, जिसके माध्यम से उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की पुष्टि की है। इन भाष्यों पर भी व्याख्याएं लिखी गई हैं, और इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन साहित्य का इस क्रम में विकास होता गया है, और एक भारतीय दर्शन का विशाल साहित्य हमारे सामने आज उपस्थित है। और केवल सूत्र और सूत्र ग्रंथों पर भाष्य और उनकी व्याख्याएं नहीं की गई, बल्कि स्वतंत्र दर्शन ग्रंथ भी लिखे गए, और विभिन्न शाखाओं में परस्पर संवाद, या हम ये कहें कि आलोचना और प्रत्यालोचना के माध्यम से भी अनेक दर्शन ग्रंथ अस्तित्व में आए। और इस प्रकार बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और षट दर्शनों का एक विशाल साहित्य आज हमारे सामने है। तो इस क्रम में हमें भारतीय दर्शन का साहित्य का विकास देखना चाहिए। धन्यवाद।